नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता प्रियदर्शनी आज आपके सामने मोहम्मद रफ़ी साहब से जुड़े कुछ अनसुने किस्से लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। मोहम्मद रफ़ी साहब जो अपने समय के वन ऑफ द टॉप सिंगर थे, बहुत ही उम्दा कलाकार थे। इनफैक्ट अभी भी वो हमारे दिल में उनके जो गाने हैं हमारे दिल में हैं, हमारे ज़ुबान पे हम हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। तो वन ऑफ द टॉप सिंगर होने के बावजूद भी उनमें ज़रा भी घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो किसी से भी मिलते थे तो बड़े ही शालीन तरीके से, बड़े ही शांत तरीके से मिलते थे। उनके ही शालीनता को लेकर कह लीजिए या फिर उनके बड़े उदारूपन को लेकर के कुछ किस्से हैं जो मैं आपको आज यहाँ सुनाने आई हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उसमें जो बेल का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो उसमें सबसे अच्छी बात ये भी होगी कि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं अपने चैनल पे उसके नोटिफिकेशंस आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। इमीडिएटली आप तक नए वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप वीडियोस देख सकते हैं। एक बार का किस्सा है दोस्तों। शहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह खां एक बार दिलीप कुमार जी के घर गए। वो दिलीप कुमार जी के घर जाके उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब जी से मिलने की इच्छा जताई। दिलीप कुमार जी ने तुरंत ही अपने ड्राइवर से कहा कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब जी के घर जाकर उनको ले आइए। जब जो दिलीप कुमार जी के ड्राइवर हैं वो जैसे ही मोहम्मद रफ़ी साहब जी के घर गए और उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार जी ने आपको याद किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और वो सीधे गाड़ी में बैठकर दिलीप कुमार जी के घर आ गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, वैसे ही उन्होंने उनको गले से लगा लिया और वो वैसे ही मिले जैसे दो दोस्त कई सालों के बाद मिल रहे हों। उसके बाद उन्होंने सभी से कहा, आज मैं आप सबके लिए हलवा बनाता हूँ, और फिर सभी ने मिलकर हलवा खाया। दोस्तों, तो एक किस्सा ओमी साहब जी ने भी मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में बताया। वो किस्सा मैं आपको बताती हूँ। ओमी जी ने बताया, एक बार रफ़ी साहब के गाने का रिकॉर्डिंग होना था। सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया था। रिकॉर्डिंग का समय नहीं हुआ था। मैं किसी काम से स्टूडियो के बाहर आया तो मैं देखता हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब स्टूडियो के बाहर टहल रहे हैं। मैंने अपने गार्ड को बुलाया और कहा, भाई आपने रफ़ी साहब को अंदर क्यों नहीं आने को बोला, वो बाहर ही टहल रहे हैं। मेरे गार्ड ने कहा, साहब मैंने रफ़ी साहब को अंदर आने कितनी बार बोला लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा, जब तक कि समय नहीं होगा स्टूडियो जाने का मैं बाहर ही रहूँगा, मैं बाहर थोड़ा टहल लेता हूँ। फिर मैं रफ़ी साहब के पास गया। मैंने कहा, रफ़ी साहब आप अंदर क्यों नहीं आ गए, स्टूडियो आपका ही है। रफ़ी साहब ने कहा, नहीं ओमी जी आप भी थोड़ी ठंडी हवा ले लीजिए। मैंने सोचा अभी समय हुआ नहीं है और मैं बाहर थोड़ी ठंडी हवा ले लेता हूँ और ठंडी हवा में टहल लेता हूँ। ओमी साहब ने जब ये जवाब सुना उनके पास कोई शब्द नहीं थे फिर कहने के लिए। रफ़ी साहब ने जितनी सादगी से जवाब दिया, उनके पास सही में कोई भी शब्द नहीं थे कहने के लिए। ओमी जी बताते हैं, एक बार रफ़ी साहब के गाने की कोई रिकॉर्डिंग हुई थी और वो उस रिकॉर्डिंग के बाद उनके घर गए तो उन्होंने उस गाने की जो रिकॉर्डिंग हुई थी उस गाने के ऊपर ही चर्चा की। जब चर्चा होने लगी तो ओमी साहब ने कहा, रफ़ी साहब आपकी जो आवाज़ है इस रिकॉर्डिंग में, इस गाने में बड़ी दबी हुई सी है, ऐसा क्यों? आप ठीक हैं, आपकी आवाज़ ठीक है, आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? रफ़ी साहब ने कहा, अच्छा तो ठीक है। उन्होंने अपने साले ज़हीर को आवाज़ लगाया और कहा, ज़हीर जो आपने लंदन से म्यूज़िक सिस्टम लाया है वो ज़रा लेकर आइए। उस वक्त ज़हीर ही उनका सारा कामकाज देखते थे। जब वो लंदन से लाया हुआ म्यूज़िक सिस्टम लेकर आए, रफ़ी साहब ने उसी म्यूज़िक सिस्टम में वो गाना बजाया जो उनका रिकॉर्डिंग हुआ था रिसेंटली। जब वो गाना ओमी साहब ने उस रिकॉर्डर में सुना, उस म्यूज़िक सिस्टम में सुना, तो उन्हें कोई भी आवाज़ में दबापन नहीं लगा। मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा, अभी आपको अच्छा लगा? ओमी जी ने कहा, बिल्कुल, इसमें तो कोई भी खामियां नहीं है। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने जो उनके साले थे उन्होंने उनको कहा कि भाई ये जो म्यूज़िक सिस्टम है आप ओमी जी की गाड़ी में रखवा दीजिए।
बड़े ही ओमी जी बड़े ही शॉक्ड रह गए एक तरीके से कि इतना नया म्यूज़िक सिस्टम वो मेरी गाड़ी में रखवा रहे बस इतनी छोटी सी बात के लिए। तो ये थे हमारे रफ़ी साहब। दोस्तों वैसे तो मोहम्मद रफ़ी साहब के किसी भी रिकॉर्डिंग में लेट पहुंचने के जो किस्से हैं वो एक भी नहीं है, बहुत ही कम है। लेकिन एक बार ऐसा ज़रूर हुआ था जब वो किसी संगीतकार के रिकॉर्डिंग में थोड़ा लेट पहुंचे थे। तो आज का जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि वो कौन से संगीतकार हैं जिनकी रिकॉर्डिंग में जो हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं वो थोड़ा लेट पहुंचे थे। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो पहले मैंने आपसे पहले वीडियो में जो सवाल करा था दिलीप कुमार जी को लेकर, उसमें आपने बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपके जवाब का हर वक्त इंतज़ार रहता है, तो कृपया करके आप अपना जवाब ज़रूर लिखें। इस बार भी आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों एक और जानकारी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। इस वीडियो में जो भी जानकारियाँ दी गई है मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में वो फिल्मी लेखक मिस्टर विनोद विप्लव द्वारा लिखी गई मोहम्मद रफ़ी जी के ऊपर ही एक बुक मेरी आवाज़ सुनो, जी आवाज़ सुनो पुस्तक है, उसमें विस्तृत रूप से मोहम्मद रफ़ी साहब जी के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन केस अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ा हो और आपको वो बुक पढ़नी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उसमें क्लिक करके फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन के थ्रू वो बुक अवेल कर सकते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक बार बड़े गुलाम खां साहब जब रफ़ी साहब से मिलते हैं तो बड़े गुलाम खां साहब कहते हैं कि रफ़ी साहब आपको पूरी दुनिया सुनती है, आप इतने उम्दा कलाकार हैं, इतना ज़्यादा अच्छा गाते हैं कि आपको पूरी दुनिया सुनती है। इस पर दोस्तों पता है आपको रफ़ी साहब ने क्या कहा? मुझे तो पूरी दुनिया सुनती है लेकिन मैं आपकी सुनता हूँ। ये थे हमारे काफ़ी सरल और सहज इंसान मोहम्मद रफ़ी साहब। तो दोस्तों ये तो था सादगी से भरा हमारे रफ़ी साहब का, मोहम्मद रफ़ी साहब का किस्सा। आगे और भी किस्से मैं लेकर आऊँगी कुछ और बड़े हस्तियों के। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है मोहम्मद रफ़ी साहब के किस्सों को लेकर, उनसे जुड़ी अगर कोई और किस्सा आप सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर कोई सुझाव हो आपको हमारे वीडियो को लेकर, आप कुछ करेक्शंस बताना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इन सारे अच्छे उम्दा कलाकारों के किस्से सुनने के लिए आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ मेरे पूछे गए सवालों के बाद। तो इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, हमें सराहते रहिए। हम आपके लिए रोज़ कोशिश करेंगे कि कुछ नए किस्से लेकर आएँ। और चलते चलते आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मज़े में रहिए। धन्यवाद।